Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following compounds gives benzoic acid on hydrolysis। मतलब हमें ये बताना है इसमें से हमारा कौन सा कंपाउंड है जो हमें बेंजोइक एसिड देने वाला है ऑन हाइड्रोलिसिस। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जो होता है बेटा, उसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। मतलब हमें ये प्रोडक्ट जो है वो देखना है कौन से केस में बन रहा होगा। तो हाइड्रोलिसिस से पहले आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्लोरोबेंजीन की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे बेटा, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले बेटा ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है ये आपका नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस जो है वो आपको देगा ही नहीं। रीजन इसका क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज ऑफ लोन पेयर के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें वाइब्रस कंडीशन यूज करनी पड़ती है, जिसको हम लोग डाउस प्रोसेस बोला करते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने पड़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में आपके रिएक्शन करने ही वाला है। अगर हम लोग बी की बात करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपका हुआ करता है बेंजोइल क्लोराइड, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है बेटा। क्योंकि जो आपके एसिड हैलाइड्स हुआ करते हैं, जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस किया करते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करते हैं, ये हमें यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन काफी अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, ये यहाँ से लीव करेंगे, साथ में इस कार्बोनिल कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इसको पुल करके रखता है। तो यहाँ पर OH का जो अटैक होता है ये आपका बहुत इजीली हो जाता है। OH यहाँ पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड आपका ऊपर मूव करेगा, वापस ये बैक करके आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप आपका अच्छा है। और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट है बेटा वो आपको COOH मतलब बेंजोइक एसिड एंड HCl मिलने वाला है, और हमें यही तो चाहिए था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आपके पास क्लोरोफिनॉल, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोफिनॉल, ये दोनों तो अच्छा क्लोरोफिनॉल है, ठीक है बेटा। तो क्लोरोफिनॉल में उसने हमें आप बता नहीं रखा कि आपका ऑर्थो पैरा मेटा है, लेकिन जो भी हो ये क्लोरोफिनॉल जो है ये भी आपको इजीली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं दे पाएगी। रीजन मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था सेम रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपके पास क्लोरोटोल्विन है, तो क्लोरोटोल्विन का भी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो आपके पास कुछ ऐसा होता है, और ये भी हमें हाइड्रोलिसिस जो है वो इतना इजिली ये भी हमें नहीं दे पाते। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पर दिए ना वो आपको इतना इजीली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देंगे ही नहीं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।